हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एनएचपी कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि हमने यूरोप को पढ़ लिया था, उससे पहले हमने एशिया को ख़त्म किया था। आज हम पढ़ेंगे आपका अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके लगा हुआ है, आपका वर्ल्ड मैप का जो क्लास लेक्चर नंबर है वो 25 है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक गलत फ़ोटो लग गया है, ये यूरोप ख़त्म हो चुका था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अफ्रीका की फ़र्स्ट क्लास, यहाँ पर ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या टीम का थोड़ा सा इशू रहा है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप फ़र्स्ट क्लास, ठीक है, वो थोड़ा सा इशू रहा है, इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। बाकी आपको जो टैगलाइन वगैरह जो आपका जो टाइटल लाइन होगी उसमें लिखा होगा, मेंशन होगा, क्लास होगा 26वां, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप का पहला क्लास होगा। अभी इसको हम यहाँ एकदम रिसेंटली ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है आपका मानव जाति का पालनहारा। अगर पूछेगा मानव जाति का पालनहारा, ठीक है, मानव जाति का पालनहारा तो अफ्रीका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अफ्रीका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहलाएगा? अफ्रीका। उसका नेक्स्ट देखिए फटाफट से, तीनों रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तीनों रेखा मतलब आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर मैप में भी दिखा देंगे, तो बना के दिखाते हैं। देखिए जैसे कि आपका ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से आपकी तीनों रेखा जाती हैं, ठीक है, कर्क, मकर और विषुवत। समझ में आया कि नहीं? तीनों रेखा किस महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से। समझ में आया कि नहीं आया? अफ्रीका महाद्वीप काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। मानव जाति का पालनहारा तो आप अफ्रीका महाद्वीप लगाएंगे। उसके बाद काला महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। काला क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं एकदम सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा के आप जानते हैं, विषुवत रेखा जहाँ से भी निकल कर जाएगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और सूर्य की किरणें एकदम पैरेलल पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कलर भी थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। जैसा कि जिब्राल्टर जल संधि नेक्स्ट देखेंगे। जिब्राल्टर जल संधि जो है कौन से दो देशों के बीच में है? तो स्पेन और मोरक्को। स्पेन और मोरक्को के बीच में आपकी है जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर? तो जिब्राल्टर जल संधि अगर आपसे पूछेगा तो स्पेन और मोरक्को। उसके बाद मोरक्को से इब्न बतूता आए थे, ठीक है। कौन आए थे? इब्न बतूता। किसके दरबार में आए थे? ठीक, क्वेश्चन पूछेगा किसके दरबार में। जो इब्न बतूता थे किसके दरबार में? तो MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आए थे? आपके इब्न बतूता। क्लियर? उसके बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर अल्जीरिया। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, मैं हट जाता हूँ। वेरी गुड, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये मैप लगा हुआ है, आप लोग ध्यान से, अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और हो सकता है स्क्रीन पे थोड़ा विजिबल ना हो क्योंकि थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर ही कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके फ़ोन पे ब्लर करेगा। तो अभी मोटा मोटी हम लोग समझेंगे, ये अफ्रीका का महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका का महाद्वीप है। इसको हमने बताया था तीनों रेखा जाती हैं यहाँ से, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तीनों रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। क्लियर? आप एक हिस्सा देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मैं रेड कलर से कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है, इसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर इसी से टूटा है, अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर। देखिए यहाँ पर ये शेप देखिए, और फिर इसको इससे मिलाइए, देखिए पजल टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये इसी से अलग हुआ है, ठीक है। और जो आप आज का भारत देखते हैं वो भी यहीं से अलग होके यूरोप में, एशिया से टकरा गया था जाके। और जब एशिया से टकराया था तो आपका जो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ था, ठीक है, यहीं से गया था टूट के। क्लियर हो रहा है? और ये टूट गया अभी, और एक टूटने वाला है। ये आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये दरार खा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर एटलस है आपके पास तो देख सकते हैं। एटलस आपने खरीदा है कि नहीं खरीदा, ये बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, एटलस अगर खरीदा है तो। उसके बाद देखिए ध्यान से, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक हिस्सी दरार टाइप की दिख रही है आपको, ये दरार टाइप की, ये आपका है जिलेंड्रिया, यानी कि भविष्य में बनने वाला आपका 8वां महाद्वीप ये बनेगा, जिलेंड्रिया महाद्वीप, ठीक है। ये भी इससे धीरे धीरे अलग होने की कगार पे है, ठीक है। उसके बाद मेडागास्कर ये गया आपका। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पर आपको देखो, ये अभी हमने बताया था जिब्राल्टर जल संधि, तो ऊपर आपका ध्यान से देखिएगा, ये है आपका स्पेन और यहाँ पर है मोरक्को,
स्पेन ऊपर है, मोरक्को नीचे है, ठीक, और बीच में है आपका जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि का मतलब होता है दो स्थल के बीच पतला पानी का रास्ता, तो वो क्या कहलाएगा, जल संधि। अगर चौड़ा रास्ता हो जाएगा तो उसको हम चैनल बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चौड़ा रास्ता चैनल, पतला रास्ता जल संधि। अब जब आपको हम जल संधि थोड़ा सा डीप पढ़ाएंगे तो आपको जल डमरू वगैरह, जल संधि, ये सब सारा चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अभी आप मोटा मोटी याद रखेंगे, स्पेन और मोरक्को के बीच में है आपका जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। दुनिया का सबसे गर्म शहर अगर पूछेगा, दुनिया का सबसे गर्म शहर पहली बात तो किस महाद्वीप में, तो जाहिर सी बात है अफ्रीका महाद्वीप में होगा। लेकिन अगर नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, नाम आपसे अगर पूछता है तो आप बताएंगे अल जीजिया। अल अजीजिया नाम है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है टीम वालों ने, जो प्रताप हमारी टीम है वो थोड़ा गड़बड़ कर देती है। तो अल अजीजिया, क्या अल अजीजिया है दुनिया का सबसे गर्म शहर। क्लियर। उसके बाद केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मिस्र से होती है। मिस्र की राजधानी कैरो, और इसे हिंदी में काहिरा बोलते हैं, काहिरा, ठीक। काहिरा, कैरो इंग्लिश में कैरो है और हिंदी में काहिरा। मिस्र की राजधानी कैरो है, और केमिस्ट्री की शुरुआत आपकी यहीं से हुई थी। उसके बाद नील नदी का वरदान कहते हैं इसको, नील नदी का वरदान, अरे लिख जाओ भाई, ठीक, वरदान। समझ में आया कि नहीं आया। उसका नील नदी का वरदान है। नील नदी कौन सी दो नदी को मिलाकर बनी है, तो एक तो आपका है वाइट नाइल और दूसरा है ब्लू नाइल। इन दोनों को मिलाकर बनी है नील नदी। क्लियर। और ये जो दोनों मिलती कहाँ पर है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ मिलती है, तो ये मिलती हैं आपके खार्तून स्थित एक शहर है, खार्तून अफ्रीका महाद्वीप में ही है ये। वहाँ पर आपका सूडान में खार्तून एक स्थान है, वहाँ पर ये दोनों मिलती हैं और नील नदी का निर्माण होता है। और निकलती कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील। समझ में आया कि नहीं आया। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से आपकी नील नदी, और नील नदी से क्वेश्चन बनेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। समझ में आया कि नहीं आया। विश्व की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, सबसे लंबी नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा यांगटीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यांगटीसी किधर है, तो चाइना में है। समझ में आया। तो अगर एशिया की पूछेगा तो यांगटीसी, विश्व की पूछेगा तो नील नदी। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील। समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे, स्वेज नहर के नीचे स्थित सागर कौन सा है, तो लाल सागर। अब ध्यान से अगर आप लोगों ने मैप देखा हो वर्ल्ड का, तो ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये हो गया भूमध्य सागर और ये हो गया लाल सागर, और लाल सागर को जोड़ती है ये स्वेज नहर बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर है लाल सागर, ये है भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है, ये है आपकी स्वेज नहर। इसको बनाया था फ्रांस ने, अभी फ़िलहाल मिस्र का इस पर कब्जा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भूमध्य सागर की ओर, भूमध्य सागर की ओर स्वेज नहर के उत्तर में स्थित, यानी कि भूमध्य सागर की ओर यहाँ पर, और स्वेज नहर के उत्तर में यानी ऊपर यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, तो पोर्ट सईद। कौन सा है, पोर्ट सईद। कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट सईद। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी हम पढ़ा चुके हैं आपको, नील नदी है, ठीक। उसके बाद आसवान बांध किस पर है, तो नील नदी पर है। किस पर है, नील नदी पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ हम आपको देश बता देते हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा ये हट जाएगा क्योंकि हमने जो है पेन को सिलेक्ट नहीं किया था, ये हट जाएगा। चलो हम पेन इस पर रखे रहेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक। जैसे देखिए, ये इजिप्ट है, इजिप्ट दिख रहा है सबको, ये इजिप्ट है। इजिप्ट का ये वाला एरिया ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये अलग से दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम सिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनाई। ये सिनाई प्रांत है, ये है इजिप्ट का ही। होता क्या है कि जब क्या नाम, इजराइल इस पर कब्जा कर लेता है। कौन, इजराइल। देखिए, इजराइल एक देश, अब एकमात्र यहूदी धर्म जो है आपका देश पूछेगा तो इजराइल है, एकमात्र यहूदी धर्म, ठीक। तो कहने का मतलब ये था, यहाँ पर इजराइल को कोई भी मान्यता देने के लिए राजी नहीं था, ठीक है। एक मिनट, असल में ऐसा है ना, तो फ़ैन वैन चलता नहीं है, फ़ैन चलाएंगे तो इसमें आवाज़ चली जाएगी तो आपको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए थोड़ा सा फेस पे पसीना आया, उसको पूछने गए थे। तो इजराइल को कोई मान्यता नहीं दे रहा था। इजराइल ने कहा ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे ही
जो है ये बाध्य करते हैं उनको बोलने कि हम भी एक स्वतंत्र देश हैं। तो वो क्या करता है, इजराइल का सिनाई प्रांत पर कब्जा कर लेता है। कौन? इजराइल कब्जा कर लेता है। बाद में भाई इजिप्ट जो था वो आपका फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता था इनडायरेक्टली, डायरेक्टली दोनों तरफ से। तो कहने का मतलब फ़िलिस्तीन जो है पक्का दुश्मन है इजराइल का। तो इजराइल ने कहा ऐसा करते हैं जो आसपास वाले हैं इनको सबसे पहले सुधारते हैं। तो इसने इजिप्ट के सिनाई प्रांत, जो आपको अलग से दिख रहा है ये वाला जो हम ब्लैक कर रहे हैं, ये सिनाई प्रांत है, इस पर जो है कब्जा कर लिया इजराइल ने। ठीक, उसके बाद इजिप्ट ने कहा भैया ये कौन सा तरीका, आपने हमारा स्थान जो है कैसे कब्जा कर लिया। तो वो कहता है ठीक है हम वापस देंगे, लेकिन एक समझौता कीजिए आप। समझौता क्या करता है इजराइल, कहता है कि ऐसा है कि हमको आप एक स्वतंत्र देश मानेंगे। ठीक, कौन? इजराइल ने कहा कि समझौता ये किया कि आप हमको एक स्वतंत्र देश मानेंगे, क्योंकि कोई मानने को राजी नहीं था। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा इजराइल को सबसे पहले मान्यता यानी स्वतंत्र देश की मान्यता किस देश ने दी, तो मिस्र ने। किसने दी है? इजिप्ट या मिस्र, बात एक ही, इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में मिस्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले इजराइल को स्वतंत्र देश की मान्यता किसने दी? इजिप्ट ने। क्लियर? और वो कैसे दी वो देख लीजिए आप। ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा लीबिया, और लीबिया के जस्ट ऊपर मिलेगा ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के नीचे अल्जीरिया दिख रहा है सबको। उसके बाद मोरक्को और स्पेन, याद आ रहा है कुछ? स्पेन ऊपर है, मोरक्को नीचे, बीच में आपका जिब्राल्टर, फिर आपका वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिम सहारा, फिर चाड हम पढ़ेंगे, नाइजर, माले, ये सारे देश हम, सूडान में ये एक क्षेत्र है आपका खार्तूम, देखो ऊपर ये रहा खार्तूम, यहीं पर आपकी मिल जाती है ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलती है, तो नील नदी बनती है। उसके बाद इथोपिया है, जिबूती है, ये सारे हम एक एक करके देश पढ़ेंगे आगे। अभी हल्का सा एक इंट्रो था कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा महाद्वीप चल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सबसे पहले तो एक एटलस ज़रूर खरीदिए, अगर एटलस नहीं है तो एटलस के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी हमको ही कम दिख रहा है, तो आपको मोबाइल में तो बहुत ही कम दिखेगा। चलिए, बाकी हम कोशिश करेंगे कि एक जो है इसका जो प्रिंटिंग जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, और 4K वगैरह फ़ोटो हम उसको दिखा सकें आपको यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल जो है आपको वैसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सहारा मरुस्थल किन दो देशों में स्थित है? किन देशों में, सॉरी दो नहीं, किन देशों में स्थित है? तो सबसे पहले तो देखो किन देशों में, पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। और ट्रिक आपकी क्या है? पापा मम्मी मॉल से आटा लेने जाते हैं। ठीक, ये ट्रिक है। ठीक है, पी से हो गया पश्चिमी सहारा, माँ से हो गया मोरक्को, फिर माँ से हो गया आपका मिस्र, फिर आ से हो गया अल्जीरिया, ला से हो गया लीबिया और जा से हो गया ट्यूनीशिया, टी से हो गया ट्यूनीशिया। ठीक, आप ट्रिक अपना याद कर सकते हैं। पा से पश्चिम सहारा, माँ से मोरक्को, फिर माँ से आया मिस्र, फिर आ से आया अल्जीरिया, टा से आया ट्यूनीशिया और ला से आया लीबिया। तो ये 5 देश, लगभग 5-6 देश हैं, पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। इन 5 देश में फैला हुआ है आपका सहारा मरुस्थल। ठीक है, कौन सा मरुस्थल? सहारा। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल पूछेगा तो ये नहीं है, शीत मरुस्थल पूछेगा तो अंटार्कटिका, हम कल पढ़ाए थे, अंटार्कटिका। ठीक है, सब शीत पूछेगा तो, गर्म पूछेगा तो सहारा। ठीक, मरुस्थल का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर रेत पाया जाएगा वहीं पर मरुस्थल का मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ना पाए जाते हैं। अब जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ रेत है ही नहीं, तो क्या वो मरुस्थल नहीं है? मरुस्थल का मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ना हों। तो अंटार्कटिका में भी पेड़ पौधे नहीं, तो ये भी एक मरुस्थल है। ठीक, तो अगर पूछेगा शीत मरुस्थल तो अंटार्कटिका, और गर्म पूछेगा तो सहारा। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम की ट्रिक है। पापा मम्मी मॉल से आटा लेने जाते हैं। ठीक, उस मॉल से मतलब बड़ी जो मॉल तो समझते ही हैं आप लोग। उसके बाद अरब की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ट्यूनीशिया। कहाँ से शुरू हुई? ट्यूनीशिया से शुरू हुई। उसके बाद सिनाई प्रांत को किसने जीता? इजराइल ने जीता। अभी हमने बताया था आपको, इजराइल ने जो है सिनाई प्रांत को जीत लिया था। ठीक है, सिनाई प्रांत को जीत लिया था इजराइल ने, और उसके बाद जो है देश की मान्यता ली, उसके बाद फिर जो है उसको वापस दे दिया समझौते के तहत। फिर इजराइल को सर्वप्रथम देश की मान्यता किसने दी? तो मिस्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिस्र ने दी, मिस्र ने दी। मिस्र के किस शहर में सबसे ज़्यादा पिरामिड पाए जाते हैं? तो गीजा शहर में। देखो पिरामिड तो पाए जाते हैं मिस्र में हर जगह, लेकिन अगर पूछेगा इजिप्ट में भी किस शहर में सबसे ज़्यादा, तो गीजा शहर। किस शहर में? गीजा शहर में। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। नील नदी का वरदान मिस्र को। उसके बाद मिस्र और सिनाई को अलग करने वाली नहर, अब लो समझो, हमने अभी बताया था ना, मिस्र जो कि सिनाई
मिस्र का ही क्षेत्र है, उसके बीच में जो हल्का सा गैप दिख रहा था, हमने आपको पेन चला के दिखाया था, उसी गैप से है स्वेज नहर। और स्वेज नहर आपका जो है प्राकृतिक है, वो सॉरी आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। अगर पूछेगा विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर जो कि आर्टिफिशियल है, यानी कि जो बनाई गई है, तो वो स्वेज है, सबसे व्यस्ततम है। लेकिन अगर पूछेगा प्राकृतिक व्यस्ततम सबसे ज़्यादा जो नहर है वो कौन सी है, वो कील नहर है, वो प्राकृतिक है, वो बनाई नहीं गई है। तो अगर प्राकृतिक पूछेगा तो कील, और अगर आर्टिफिशियल पूछेगा तो स्वेज। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मिस्र का सबसे बड़ा शासक कर्नल नासिर था, इसी ने ही स्वेज नहर को आज़ाद कराया था। हमने बताया था आपको, स्वेज नहर को बनाने वाला फ्रांस था, उसने बनाया था। और स्वेज नहर, क्योंकि हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके आगे मैप है, मैप में देखना ध्यान से। देखिए जैसे हम आपको समझाते हैं, ये है आपका इजिप्ट, दिख रहा है इजिप्ट, बदल गया कोई बात नहीं, ठीक, ये है आपका इजिप्ट। आप लोग मैप में देखिए फटाफट से, ये इजिप्ट है, ये हमने जहाँ सर्कल किया है, इसी सर्कल के यहाँ पर ये है आपका स्वेज नहर। अब ध्यान से देखिए, जितना भी यहाँ से व्यापार होगा सब मलक्का जलसंधि होते हुए इधर अरब सागर से होते हुए इधर निकल जाएगा और ये यूरोप पहुँच गया। देखिए कितना शॉर्टकट है। लेकिन अगर मान के चलिए ये स्वेज नहर पर जिसका कब्जा है वो यहाँ से शिप को निकलने ही ना दे, तो फिर उसको पूरा मलक्का जलसंधि होते हुए अरब सागर पूरा पार करते हुए ये ऐसे जाना पड़ेगा, अटलांटिक महासागर पूरा पार करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा रास्ता होगा और इसमें आपका जो ईंधन की खपत भी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि लागत ज़्यादा आ जाएगी तो प्रोडक्ट महंगा होगा ही होगा। तो स्वेज नहर पर जो भी आपके शिप वगैरह जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूला जाता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक जाने में लागत जा रही 10 लाख रुपए, मान लीजिए 10 लाख जा रही है, तो वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 5 लाख जा रही है। अगर 1 लाख दे भी देंगे 2 लाख इन लोग को, तब ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख हो जाएगा, 10 तो खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्वेज नहर पर जिसका भी कब्जा होता है, समझो वो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है बहुत अच्छी होगी। तो फ्रांस का यहाँ पर कब्जा था, फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस ने बनाया था। तो कर्नल नासिर नाम का एक जो इंसान था उसने यहाँ से फ्रांस को खदेड़ा था, ठीक है, और जो है स्वेज नहर को अपने हाथ में लिया था, ठीक है। तो याद रखना स्वेज नहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए कुछ वर्ल्ड मैप आया है तो कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे आपसे। ऐसा एकमात्र देश बताइए जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऐसा एक देश जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है, क्वेश्चन सुनते रहना ध्यान से, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। महाद्वीप और द्वीप में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद काहिरा किस नदी के किनारे है? तो काहिरा हमने बताया था आपकी मिस्र की राजधानी है काहिरा। और किस नदी के किनारे? तो याद रखना नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे है। लाल सागर व नील नदी के बीच मरुस्थल कौन सा है? यानी कि जो लाल सागर है, मैप देखिए लाल सागर किधर है, लाल सागर और नील नदी के बीच में स्थित कौन सा मरुस्थल है? तो पूर्वी मरुस्थल और नुमियन मरुस्थल। क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में पूछा था 2021 में, नुमियन मरुस्थल किन दो मतलब कौन सी नदी के पास और मतलब स्थित है, किस नदी और किस सागर के बीच में स्थित है, ऐसी कुछ कंडीशन लेकर आया था मैप वाली। तो उसमें पूछा था नुमियन वाला क्वेश्चन आया था। तो आप लोग ध्यान रखना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसी टाइप का पूछता है यूपीएससी, मतलब घुमा फिरा के। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस घुमा देगा आपको, तुम सोचोगे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। अब जिसने ये नहीं पढ़ा वो तो यही सोच लेगा भाई कहाँ से पूछा गया है। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा। जो पढ़ रहा है उसके लिए कठिन है, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए तो फिर तो पहाड़ होगा। समझ में आया कि नहीं? और पहाड़ को तोड़ना तो आप लोग जानते ही कैसे तोड़ा जाता है। मांझी एक पिक्चर है, उसको देखना, आप सीख जाएंगे पहाड़ कैसे तोड़ना है। उसके बाद देखते हैं बारबरी स्टेट। बारबरी स्टेट में कौन कौन से देश आते हैं? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। बारबरी स्टेट में कितने देश? 3 देश, मोरक्को और उसके बाद अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अब बताइए फटाफट से, सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5 देश। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। 5 हो गए। उसके बाद पूछेगा सेंट्रल एशिया में 5 हो गए। और आपका आसियान में कितने हैं? 11 देश। 11वां देश कौन सा है? तिमोर लेस्ते, ठीक। उसके बाद पूछेगा आपसे सार्क में कितने देश? 8 देश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सारा याद कर लेना, देश पूछता है। उसके बाद एटलस पर्वत कहाँ पर है? मोरक्को में है। उसके बाद सूडान के खार्तूम में 2 नदी मिलती हैं, देखो हमने बताया था, ब्लू नील और वाइट नील, दोनों मिल जाती, क्या बन जाता है? क्या बनता है? नील नदी। क्लियर? उसके बाद बोला करो यार, तुम भी बोल दिया करो यार, जब बैठे हो क्लास में तो बोलना जरूरी है, ठीक। तो बताओ सूडान के खार्तूम में कौन सी 2 नदी? वाइट नील और ब्लू नील। बोला करो, दोनों मिल जाती है, क्या बन जाती है? ब्लू नील।
यानी कि नील नदी। उसके बाद यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान 2011 में शामिल हुआ। उसके बाद पाम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी, नाइजर नदी के नाम से जाना जाता है पाम नदी को। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, हम इसको हटा देते हैं। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे के जो ना ले पाए स्क्रीनशॉट वो वीडियो पॉज करके आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर से मैप आ गया है। इस मैप में जो कुछ काम नहीं है लेकिन फिर भी लगा दिया गया है, तो इस मैप को ध्यान से देखिएगा। ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ये वाला जो महासागर है कौन सा महासागर है? एस आकृति का महासागर, थोड़ा रिवीजन भी जरूरी है। एस आकृति का महासागर कौन सा है? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। उसके बाद पूछेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये आपका जितना भी ये सब प्रशांत महासागर, थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, ठीक है, थोड़ा इधर है और थोड़ा इधर है। अब तुम कहोगे सर महासागर तो एक ही है, दो जगह कैसे हो सकता है? जैसे अटलांटिक एक जगह है तो ये दो जगह कैसे? तो देखो बेटा, जैसे आपका जो ग्लोब से बना है मैप, किससे बना है? ग्लोब तो समझते हैं ना, पृथ्वी की तरह दिखता है। पृथ्वी का समरूप प्रतिरूप पूछेगा तो आप ग्लोब बताएंगे, ठीक। जिसे हम ग्लोब समझते हो ना, ग्लोब यानी कि पृथ्वी का प्रतिरूप, हिंदी उसको हमें कंफर्म नहीं है। तो जैसे मान के चलिए ये ग्लोब है, ठीक, और ग्लोब में ये मेरे नाखून देखिए, ये है आपका प्रशांत महासागर। क्या है? ये प्रशांत महासागर है, नाखून वाइट वाले, ठीक। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो आधा प्रशांत इधर आधा प्रशांत इधर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस ग्लोब को ही तो ऐसे फाड़ के लगाया गया, मैप बना दिया, ग्लोब से ही आपका मैप बना है। तो आधा इधर चल गया आधा इधर, तभी थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो सबसे बड़ा प्रशांत हो गया, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे आपका इंडियन ओशन, ध्यान से देखिए फटाफट आपको मिलेगा, और चौथे पर आपका आर्कटिक। तो ये 4 महासागर हैं। कितने हैं? 4 महासागर। लेकिन गाना आपने सुना होगा कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, लेकिन 7 तो है ही नहीं, पार कहाँ से कर लिए? 7, 4 तो हैं। अब देखो होता क्या है, एक जहाज गया था सर्चिंग पे किसी का, तो वो यहाँ प्रशांत महासागर में खो गया। अब उससे पूछा गया कि रडार सिस्टम सब खत्म, उसका काम ही नहीं कर रहा, तो कैसे ना कैसे उसका थोड़ा सिग्नल मिला, तो उससे बातचीत हुई, तो उससे पूछा आप कहाँ हैं? तो कहता है हम प्रशांत महासागर। अरे प्रशांत महासागर क्या किसी का घर है? तो जो ढूंढ लोगे जाकर उसको, प्रशांत महासागर तो पूरे में फैला पड़ा है, पूरा इधर उधर। तो वो एग्जैक्टली उसकी लोकेशन नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। तो वो चल गए, नीचे डूब गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा ऐसा करो कि भाई इसको 2 जगह बांट दो, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, यानी कि नॉर्थ साउथ में बांट दिया। नाम प्रशांति है, बस उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक। ऐसे ही अटलांटिक को 2 जगह कर दिया, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। तो कितने हो गए? 4 पहले से 2 बढ़ गए 6। 7वां बना दिया ये नीचे, थोड़ा हिस्सा लिया इंडियन ओशन का, थोड़ा अटलांटिक का, थोड़ा पैसिफिक ओशन का, और बना दिया क्या? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, क्लियर हुआ? तो ये 7 समुद्र पार किए थे, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, देखो क्वेश्चन आ गया, तो शीत मरुस्थल पूछेगा तो अंटार्कटिका, ठीक। विश्व का सबसे गर्म पूछेगा तो सहारा। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, इसी से निकलती है आपकी नील नदी। इबोला वायरस की शुरुआत सेरा और लाइबेरिया से हुई थी। इबोला वायरस रेमडेसिविर इसके वैक्सीन है, इसका जो दवाई है रेमडेसिविर, इसी इबोला वायरस की है। तो शुरुआत हुई थी आपका सेरा और लाइबेरिया से। उसके बाद घाना का सबसे बड़ा लीडर था कॉफ़ी अन्नान। ध्यान रखना इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 2 बार यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? 2 बार यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं। उसके बाद वोल्टा झील किधर है? तो घाना में है। बोको हराम आतंकवादी संगठन, ये नाइजीरिया, ठीक। अफ्रीका का मैनचेस्टर कैमरून। आप लोग नोट करिएगा कॉपी में, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, देखिए फटाफट से नोट जरूर करना, बड़ा मेहनत लगती है क्वेश्चन लगाने में, आप लोग ऐसे ही चल जाते हो। देखो नेक्स्ट, उसके बाद छोटा अफ्रीका किसको कहा जाता है? तो छोटा अफ्रीका कैमरून को कहते हैं। किसको? कैमरून को। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कांगो नदी, इसी को हम जारे भी कहते हैं, जारे नदी, ठीक है। तो विषुवत रेखा यानी कि ये आपका है ग्लोब और बीच में ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री जो रेखा विषुवत रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उसको 2 बार काट देती है कांगो नदी। उसके बाद भारत ने शांति सेना कहाँ भेजी थी? भारत ने शांति सेना कहाँ भेजी थी? तो डेमोक्रेटिक कॉन्गो, ये देश हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्गो में भेजी थी भारत ने शांति सेना। वहाँ पर उपद्रव मचता रहता है, तख्ता पलट होता रहता है, ठीक। कांगो वगैरह जितना भी आप जाएंगे ना,
तंजानिया वगैरह ये सब में होता रहता है ऐसा। क्यों होता रहता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा होता है, जहाँ पर भी सेना सर्वोच्च होगी वहाँ तख्ता पलट होना है। अब जैसे जब मान के चलिए अपने यहाँ भारत में कभी आपने सुना है कि राष्ट्रपति गोली मार के हट गया, मार दिया, वो जो सेना अध्यक्ष है वो बैठ गया, ऐसा हुआ कभी? ये पाकिस्तान में तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान है, कॉन्गो, ये सब उल्टे सीधे देश, इनमें आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जरा सा भी नेता ऊपर जाएगा, यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऊपर जाएगा, तुरंत सेनाध्यक्ष गोली मार देगा कि हम बनेंगे राष्ट्रपति। समझ आया कि नहीं आया? तो तख्ता पलट होता रहता है, अशांति फैल जाती है। तो इसलिए भारत ने शांति सेना वहाँ पर भेजी थी। देखिए जब कोई मान के चलिए राष्ट्रपति को मार दिया, ठीक, तो उनके लिए तो बुरा था, बाकी जनता के लिए ठीक था। तो जनता ने विद्रोह कर दिया, तब वो वहाँ पर गया, आंतरिक विद्रोह हो गया। अब आंतरिक विद्रोह को शांत करने के लिए भारत ने सेना भेजी। तो देखिए भारत कितना महान है। लेकिन कहते सभी हैं कि मोदी कुछ करते नहीं। अरे देखिए हमारा मतलब ये है कि ये नहीं वहाँ भेज दिए कि हमसे क्या मतलब है। अरे शांति की स्थापना, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा घर है। अभी G20 की जो समिट हो रही है उसकी भी जो आपका थीम है वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि विश्व जो भी हमारा दुनिया है हमारा घर है। तो घर में अशांति नहीं होनी चाहिए, इसलिए भारत भेज देता है। देखिए दिमाग होता है हर तरीके से। अभी आपने देखा होगा, ध्यान से सुना होगा कभी, अभी करंट में जो आपका कौन सा देश था, तुर्की है। तुर्की में अभी हाल ही में भूकंप आया था, तो भारत ने वहाँ पर ऑपरेशन दोस्त चला के वहाँ पर राहत सामग्री भेजी, खाने पीने के लिए मटेरियल भेजा, वो अच्छे से मदद की। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, तुर्की ने कभी भी भारत का सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान की नज़र में। जब पाकिस्तान का मुद्दा या जब पाकिस्तान का मुद्दा पहुँचता UN में, तो तुर्की ने कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब तुर्की को थोड़ा तो शर्म महसूस होगी कि देखिए पाकिस्तान ने एक भी हमें पार्ले जी का बिस्कुट तक नहीं भेजा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन भारत ने बहुत राहत सामग्री भेजी, उसके बाद फाइनेंशियल मदद भी की है तुर्की की। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुर्की और सीरिया दोनों में आया था, दोनों को भेजी थी। तो कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए थोड़ा सा मोशंस जागेंगे उसके, और वो सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखिए हमें जब UNO में अगर वीटो चाहिए, वीटो का मतलब समझते हैं ना, वीटो हमने पढ़ाया था, अलग से क्लास हमने दिया था वीटो का, कि वीटो जब भी मिलेगा जब आपको सभी देश सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी होना ज़रूरी है और थोड़ा बहुत नरमी भी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये दो देश हैं, और ये रोडेशिया से टूटे हैं। रोडेशिया पहले एक देश हुआ करता था, एक देश, उससे दो देश टूट गए, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा है आपकी, मकर रेखा ये, ठीक है, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक, विक्टोरिया झील पूछेगा तो वो तो हमने आपको बता दी, और विक्टोरिया जलप्रपात पूछेगा तो जिम्बाब्वे नदी पर है, जिम्बाब्वे नदी पर। नेपोलियन की मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी? तो सेंट हेलिना द्वीप पर। क्वेश्चन बन सकता है, नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी, ये अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन है सारे। नेपोलियन की मृत्यु किस नदी पर हुई थी, किस द्वीप पर हुई थी? तो सेंट हेलिना द्वीप। समझ में आया? उसके बाद देखते हैं आगे। ये कुछ देखिए लगा हुआ है मैप से थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाता है कि भाई कौन सी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़। अभी हम ऊपर ही ऊपर का पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, ठीक है, माले वगैरह, नाइजर, चाड वगैरह। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है वॉल्बिस की खाड़ी किधर है? तो ये नामीबिया में है। वॉल्बिस की खाड़ी किधर है? नामीबिया में है। ठीक है, वॉल्बिस की खाड़ी नामीबिया में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, ध्यान रखना इसको। दक्षिण अफ्रीका के कितने देशों में यूरेनियम भंडार हैं? तो यूरेनियम भंडार कौन से देशों में है? तो नामीबिया और अंगोला और नामीबिया में आपके यूरेनियम के भंडार हैं। अगर पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप में जो है यूरेनियम के भंडार, नामीबिया और अंगोला। भारत में जादूगोड़ा की खाना आपने सुनी होगी। तो उसके बाद अफ्रीका का सबसे प्रमुख नेता कौन था? नेल्सन मंडेला। ध्यान रखना इनका नाम। इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, देखो ये लिखा हुआ है, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी रेलवे लाइन, हमने बोला था, अभी क्वेश्चन पढ़ाया था जब हमने आपको रूस पढ़ाया था एशिया में, कि एशिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन थी ट्रांस साइबेरियन। लगभग 9000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, 9000 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। तो वो था एशिया का, वो विश्व का भी है और एशिया का भी है, सबसे बड़ा है 9000 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी रेलवे लाइन, अफ्रीका महाद्वीप की, तो आप बताएंगे कैप काहिरा लाइन, यानी कि केप टाउन, ठीक, एक मिनट, केप टाउन से काहिरा, ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, केप टाउन से काहिरा, केप टाउन नीचे है
और काहिरा आपका ऊपर इजिप्ट में है। तो लगभग ये भी अफ्रीका का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। माउंट किलिमंजारो, ठीक, ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची वही है, ठीक। लगभग 9000 किलोमीटर एवरेज है, ठीक है। उसके बाद है आपका 9000 किलोमीटर नहीं, 9000 मीटर ऊंची है, 9 किलोमीटर, ठीक, एवरेज है पूरा, ठीक है, लगभग। उसके बाद अगर पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो किलिमंजारो। यूरोप की माउंट एल्ब्रुज। समझ में आ रहा है? ये सबका हम लिखवा चुके हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ठीक है, सारा लिखवाया है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सोमालिया प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा मरुस्थल है? तो ओगाडेन मरुस्थल, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है? ओगाडेन मरुस्थल है। मोजाम्बिक चैनल किन देशों के बीच है? तो मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल, ठीक। और मोजाम्बिक की राजधानी है मायूटो। क्या राजधानी है? मायूटो। रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है? तो रीयूनियन द्वीप पर अधिकार है फ्रांस का। किसका अधिकार है? फ्रांस का। लेकिन रीयूनियन द्वीप है किधर? हिंद महासागर में। किधर है? हिंद महासागर में। न्यासा झील किधर है? आपका मलावी देश में स्थित है। मलावी एक देश है, वहाँ पर स्थित है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। और तंजानिया की राजधानी है डार ए सलाम। अगर पूछेगा राजधानी डोडोमा, लेकिन अगर पूछ लेगा राजनीति वाली मतलब राजनैतिक राजधानी तो डार ए सलाम। उसके बाद तंजानिया का जंजीबार जो आइलैंड है वो लौंग के लिए फेमस है, ठीक। जो लौंग होती है ना, लौंग सुना होगा आपने, जैसे अपना दक्षिण भारत में केरल है, तमिलनाडु, वहाँ लौंग का पैदावारी ज़्यादा होती है, वैसे विश्व में जो तंजानिया का जंजीबार आइलैंड है वो लौंग के लिए फेमस है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे कॉपी में, अच्छे से इसको देखेंगे। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें आपके ये ज़रूर काम आएंगे और अवश्य आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आप